जय श्री गणेश। वैशाख महात्म पिछले वीडियो में भी आपने सुना और वही हम आगे ले चलते हैं। इस कथानक में धर्मवर्ण की कथा, कल की अवस्था का वर्णन, धर्मवर्ण और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता का वर्णन हम करेंगे। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? शुद्धदेव जी बोले, सूर्य की मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 पुण्य तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्यकर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ़, पंगु तथा नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखदायक है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पापनाशी अमावस्या कोट गया के समान फल देने वाली है। राजन, पृथ्वी पर राजा सावर्ण का शासन था। उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उस समय आनर्द देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ वृद्धारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है, परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है वह निश्चित ही ऊर्ध्वलोक में समन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जा सकता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं, शिश्नेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा को बस में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह सब बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा बल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शुद्ध संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पद से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी का महत्व बुद्ध नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोगों में मैथुन आसक्त है। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उनका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कल में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कल में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पूर्ण क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सठ होते हैं। कल में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में
उत्सव मानते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि 7 पुरुषों के एक दोस्त का भी ढिढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के 2 समूहों को भी गुण बताते हैं। कल में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकियों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्म छोड़ देते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ में दीक्षा है, न विचार का लेस है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। इन सबको देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती है। सब द्वीपों और लोगों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिर पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़ते हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम लोग श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारे कोई संतान नहीं है, श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, नरक का कष्ट भोग रहे हैं। संतानहीन दुरात्माओं को अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर सन्यासी बना घूमता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन हो जाएगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ, हमारी वंश रूपा दुर्वा की काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करे और हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी व्रत करने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियाँ तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। ये पीढ़ियाँ पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तपूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कलयुग में प्रायः कोई भी रसेंद्रिय और शेषेंद्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगत से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इसी कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस सत्यतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूँगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार के पालन में रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। मानव जिस घर में सालग्राम शिला
तथा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता है, कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कल की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, उसके घर में बलि वैष्णदेव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। शीघ्र पृथ्वी पर जाओ, इस समय वैशाख मास चल रहा है, यह सबका उपकार करने वाला है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियाँ पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोट कोट गुना अधिक होता है। उसमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। देवताओं और पितरों को भी वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करने और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीप दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस आदेश पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। यहाँ मेष राशि में सूर्य की स्थित होते रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदनंतर वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।